अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से ज़बरदस्त से वनीला चॉकलेट बिस्किट्स या कुकीज़, जो बनाना बहुत ही आसान है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसे बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए एक अंडा, रूम टेम्परेचर का है, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पाउडर शुगर। 170 ग्राम जो है हम इसमें पिसी हुई चीनी यानी कि पाउडर शुगर ऐड कर देंगे, और इसे हम अच्छी तरह से अंडे में मिक्स कर देंगे ताकि ये लम्स फ्री बन जाए। और ये देखिए, ये लम्स फ्री हो चुका है और बहुत ही अच्छा सा मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे वनीला एसेंस। 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और इसके बाद हम विस्कर की मदद से अच्छी तरह से इसे विस्क कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त आपने इसे विस्क कर लेना है। इसके बाद हमें चाहिए कुकिंग ऑयल। 120 ml हमें चाहिए कुकिंग ऑयल, और ऑयल जो है वो स्मेल वाला नहीं होना चाहिए, और इसको भी हम अच्छा सा इसमें विस्क कर लेंगे। और ये देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त सा इसमें मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे मैदा। 350 ग्राम जो है छना हुआ मैदा मैंने इसमें ऐड कर दिया, और बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे 1/3 टीस्पून। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चुटकी के बराबर नमक ऐड कर देंगे, और इसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। मैदा जो है अभी मैंने सारा ऐड नहीं किया, अभी मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें मैदा ऐड करूँगी। और जब तक कि मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखिए, ये अच्छा सा मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे डिवाइड कर लूँगी, और हाफ हाफ इसे डो को मैं कर लूँगी, और एक जो है हम वनीला फ्लेवर ही रखेंगे। और ये देखें, ये जो बाकी बचा हुआ है इसमें हम ऐड कर देंगे कोको पाउडर। 2 टेबलस्पून मैं इसमें कोको पाउडर ऐड कर दूँगी, और इसके बाद हम दोबारा से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यकीन करें, बग़ैर मक्खन के हम बहुत ही अच्छे सी जो है कुकीज़ बना सकते हैं, और बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स में बना सकते हैं जो घर में अवेलेबल है। और ये देखें, इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और ये देखें, इसको मैंने ज़बरदस्त सा मिक्स कर लिया। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा हो चुका है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ देखें, वनीला डो भी रेडी है, और जो चॉकलेट डो है वो भी रेडी है। थोड़ी सी हम वनीला डो लेंगे, और हाथ की मदद से थोड़ा सा इसको इस शेप में बना लेंगे, और कुछ चॉकलेट वाली डो लेंगे। इसी तरह हम ये कर लेंगे जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। और ये देखें, ये मैंने बना लिया है। और यहाँ पर कुछ चाहिए चीनी, ये बारीक चीनी है, इसे हम साइड पे रख देंगे। और यहाँ पर हम एक लेंगे बेकिंग ट्रे, और इसको जो है मैं ऑयल से ग्रीस कर दूंगी, और इसमें मैं बटर पेपर लगा के इसके ऊपर दोबारा से ऑयल अप्लाई कर दूंगी। और अब हम आते हैं डो की तरफ। और ये देखिए, हम इनके जो कॉर्नर्स हैं इन्हें हम जोड़ देंगे अच्छी तरह से। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें एक चाहिए नाइफ़, यानी कि एक छुरी चाहिए हमें। हम इसे हाथ में रखेंगे, और छुरी की मदद से हम इसके ऊपर निशान बना देंगे, इसके ऊपर डिज़ाइन बना देंगे। आप जैसी कुकीज़ के डिज़ाइन बनाना चाहें आप बना सकते हैं। और ये देखें, ये बन चुका है। और हम इस पे जो है चीनी लगा देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और ये देखें, माशाल्लाह एक कुकी जो है हमारी रेडी हो चुकी है बेक होने के लिए। और इसी तरह मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ। साइड्स को पहले आपने अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है, प्रेस कर लेना है, और इसके बाद आपने नाइफ़ की मदद से आपने इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन बना लेना है। और ये देखें, ये बहुत ईजी है, ये सबसे ईजी जो है कुकी का डिज़ाइन है। आप जैसी चाहें आप बना सकते हैं। आप सिंपल इसे राउंड शेप में जैसे कुकीज़ होती हैं वो भी बना सकते हैं। और ये देखिए, ये बन चुकी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। इसके ऊपर भी मैं चीनी लगा दूंगी। और यहाँ पर ये देखें, मैंने सारी कुकीज़ बना ली हैं। किसी के ऊपर मैंने शुगर लगाई है और किसी के ऊपर नहीं लगाई। ये ऑप्शनल है, आप चाहें आप लगा सकते हैं, आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और ये देखें, माशाल्लाह कितना ईजी है बनाना, और कितने खूबसूरत ये कुकीज़ लग रही हैं। और अब हम क्या करेंगे, हम इसे बेक होने के लिए रखेंगे। मैं इसे अवन में बेक करूँगी, आप चाहें तो आप इसे पतीले में भी बेक कर सकते हैं। और मैं इसे अवन में बेक करूँगी। अवन टेम्परेचर होगा 180 डिग्री पे। मैं इसे बेक करूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें 20 मिनट हो चुके हैं, और बहुत ज़बरदस्त ही हमारी कुकीज़ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं, बहुत अच्छी बेक हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब 2 से 3 मिनट बाद हम इसे कूलिंग रैक पे ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाएँ कुकीज़। और फिर इसके बाद आप देखिएगा, ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगी, बहुत ही मज़ेदार सी हो जाएंगी। और ये देखें, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बेक हुई हैं माशाल्लाह। इस
पे कलर कितना ज़बरदस्त आया, बहुत ही परफेक्ट बेक हुई हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही कमाल की हैं। यकीन करें जितनी ये देखने में खूबसूरत है खाने में उतनी ही मज़े की हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़ों को भी ये बहुत पसंद आने वाली हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है ये। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।